दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष। आज आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम देखिए आए हुए हैं जो बख्तियारपुर ताजपुर जो 4 लेन यहाँ पर बनना था, वहाँ पर सबसे पूर्वी जो तट है वहाँ पर पहुँच गए हैं। गंगा घाट के एक सिरे पर हम खड़े हैं। बस अब पीछे जो देख रहे होंगे ये पुल के बाद, यानी कि ये जो नदी बह रही है गंगा नदी, उसके बाद पटना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग कम से कम 25-30 लोग यहाँ पर आए हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। उनसे हम एक एक करके बात करेंगे कि क्यों आना पड़ा इनको यहाँ पर। जो जानकारी देंगे हम वहाँ से इनसे पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सुजीत भगत जी से ही बात करते हैं। आप लोगों को आज यहाँ पर क्यों आना पड़ा? आशीष जी, यह महासेतु जो पथ है, इस इलाके का विकास का अगर यह पथ बन जाता तो एक रीढ़ मेरुदंड साबित होता। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया के कारण, सत्ता किसी की हो, इससे पहले एनडीए की सरकार थी, अभी यूपीए की सरकार है, लेकिन किसी इससे पूर्व के भी जो जनप्रतिनिधि रहे या अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने भी इस पर अपनी गहरी निगाहें नहीं लगाई। देखिए, यह एक पथ, एक कॉरिडोर था। आपको नेपाल से, आपको बोध गया, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने का एक कॉरिडोर माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन किन कारणों से आज 1-1.5 दशक बीतने वाला है, इस पथ पे मात्र 46 से 47% उन्हीं के सरकारी सर्वे के अनुसार काम हुआ है। जबकि इससे बाद आप कच्ची दरगाह विद्युपुर पथ 2015 में कैबिनेट की स्वीकृति हुई, 16 में प्रारंभ हुआ और उस पथ का लगभग हम समझते हैं कि 90% काम हो चुका है, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी हैं। तो अभी तो सरकार में आप ही मानिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आप पथ निर्माण मंत्री हैं। इस पुल का भी कायाकल्प कीजिए, इसका भी अब तो ग्रहण समाप्त कीजिए। और आज हम लोग इसीलिए जुटे थे कि अगर इस पुल का निर्माण अगर जल्द प्रारंभ नहीं होगा तो जिस प्रकार हम लोग NH 122 की बी के लिए आंदोलन किए थे, फिर ताजपुर बख्तियारपुर सेतु पथ के लिए एक उग्र आंदोलन होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि देखिए, जिस प्रकार NH 122 बी के लिए हम लोगों ने वो आंदोलन किया था, उसी प्रकार यह जो यहाँ ताजपुर से लेकर के आपको बख्तियारपुर ताजपुर का जो ये लेन बनना है, उसके लिए भी आंदोलन होगा। यहाँ पर गुड्डू ठाकुर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जैसा कि बताया सुजीत भगत जी ने कि हमारे साथ दुर्व्यवहार, सौतेला दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि नीतीश कुमार जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही इन्होंने कहा। इसका कारण है हमारे जनप्रतिनिधि। आज आपको बता देना चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण कब हुआ था। उस वक्त हमारे वर्तमान विधायक राणा गंगेश्वर बाबू थे। उस वक्त इस पुल का निर्माण हुआ, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन रखता था। आज हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए, आज तक आपने देखा होगा कि कभी विधानसभा में इस पुल के निर्माण के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। यह मेरे लिए दुर्भाग्य है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर चाहते, चाहे सांसद महोदय चाहते या विधायक महोदय चाहते, तो इस पुल का निर्माण हो गया होता। क्योंकि यह पुल जो है से बहुत लंबी, बहुत पुराने योजना से है, जिस वक्त राणा गंगेश्वर बाबू विधायक हुआ करते थे। और उसी कड़ी में आज यह पुल का जो निर्माण हमारे नेता लोग हैं, हमें किसी नेता के, किसी पार्टी से कटाक्ष नहीं है। हमारे क्षेत्र के अभी जो सुजीत भगत जी कहे NH 22 बी के लिए हम लोग उसमें आंदोलन किए, लोगों को खराब लगा, लेकिन आपने देखा कि ठेकेदार और चीफ इंजीनियर तक के आना पड़ा और उन्होंने रोड का काम आरंभ किया। उसी तरह हम लोग ये आंदोलन, हम लोग पार्टी पीटी किसी नेता को नहीं, इसका काम आरंभ हो जाए, मुझे कोई पार्टी का विरोध नहीं है, किसी नेता का विरोध नहीं है। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यह पुल बहुत जरूरी है। और आपको एक बात और बता देते हैं, कर्पूरी जी की धरती तो है ही, लेकिन हमारे बहुत अच्छे नेता, हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष बलराम भगत की भी धरती है, हमारे प्रथम विधायक राम रूप राय जी की धरती है, हमारे चंद्रशेखर बाबू की धरती है, हमारे कपिल देव नारायण सिंह जी की धरती है, अनुग्रह बाबू का धरती है, शांति राय जी का धरती है। और हमारे मोहद्दीनगर विधानसभा के इतने क्रमधार नेता, उसके धरती को अगर उस धरती पर पुल नहीं बनता है, तो एक तो हमारे क्षेत्र में सांसद विधायक कहीं से बन सकते हैं, आए हम लोग जिताए हारे, उससे बहस नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र में एक
पुल नहीं बन सकता है तो हमारे पूर्वज बलराम भगत जी का अपमान है, ये हमारे पूर्वज रामरूप राय जी का अपमान है, ये हमारे पूर्वज विधायक चंद्रशेखर बाबू का अपमान है, कपिल देव बाबू का अपमान है। क्योंकि ये धरती जो है ये मटियोर का धरती यही के वासी थे चंद्रशेखर बाबू, और उस धरती से ये पुल गुजर रहा है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप यह कलंक को मिटा दीजिए। आपके हम लोग 1994 से सिपाही हैं और आज आपको बता देना चाहते हैं कि इसी कारण से हम लोग ने आपके पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ आपका सपोर्टर हैं। जब से सुजीत भगत जी के साथ आंदोलन में बैठे उसी दिन तय कर लिए कि हमको किसी पार्टी का सदस्य नहीं बनना है। क्षेत्र के विकास के लिए जो नेता, जो पार्टी हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसके समर्थन में रहेंगे, जो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग इस धरना में या इस प्रदर्शन में आए हैं और हमारे क्षेत्र के लोग का आशा है, विकास का एक मार्ग है। आपको बता दें कि इस रोड से दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी जुड़ेगा। इस हम लोग को इस पार जाने के लिए अगर हमको कलकत्ता जाना है तो बहुत शॉर्ट पड़ेगा, पटना जाना है, बाहर बख्तियारपुर, सब्जी यानी हर चीज़ का मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों के क्षेत्र के लिए विकास का काम करेगा। इसलिए हम पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी से भी आदरणीय तेजस्वी प्रताप जी से आग्रह करते हैं कि इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण करें। आपका इस क्षेत्र से बहुत लगाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। एक वक्ता, कवि, जो हिंदी के कवि हैं, प्रख्यात कवि हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जैसा कि सुजीत भगत जी ने कहा कि वैशाली जिले में 2 पुल, एक कच्ची दरगाह और एक बिद्दुपुर का लगभग 90% बनकर तैयार हो गया। वहीं से आते हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, दोनों प्रतिनिधि या विधायक हों या सांसद हों, फिर हमारे समस्तीपुर जिले के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को जो पदवी दी गई है उस पदवी पे इस पुल का नहीं बन पाना और अधर में लटक जाना उनके विकास पुरुष की पदवी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। साथ ही उन्होंने ये वादा किया था कि इससे 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो क्या 60 किलोमीटर दूरी कम होने के लिए 60 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि हमें 11 वर्ष तो इंतज़ार करना पड़ गया। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं नीतीश जी से ये आग्रह करता हूँ कि नीतीश जी, कृपया आप इस पर संज्ञान लें और इसे हल्के में न लें। यह बहुत बड़ा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसलिए इसके निर्माण में जो कठिनाई है या जो भी परेशानी है उसको शीघ्र दूर करके आप इसे पूरा करें। साथ ही मैं एक प्रश्न यह भी अपने हमारे माननीय सांसद और हमारे क्षेत्र के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर उन्होंने इस पुल के बारे में कहीं लिखा पढ़ा है, किसी को बताया है, चाहे वो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, तो कृपया उस चिट्ठी को जारी करें। या अगर आपने नहीं लिखा है तो बिना विलंब किए हुए आप इसको संज्ञान में लेके पत्र लिखिए, इस पर दबाव बनाइएगा। मैं अपने क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजेश कुमार सिंह जी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी बतौर विधायक एक पत्र निश्चित रूप से लिखिए ताकि इस आंदोलन के शुरू होने के पहले ये बात स्पष्ट हो कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें उतने ही एक्टिव हैं जितने कि यहाँ के जन आंदोलनकारी। अन्यथा फिर ये मामला कठिन होगा। तो मैं इन सब लोगों से निवेदन करता हूं, इस बीच में जितने भी अधिकारी आते हैं, चाहे वो प्रिंस कुमार जी हैं, हमारे सांसद, या फिर हमारे समस्तीपुर के विधायक हैं, या फिर मोरवा के विधायक हैं, ये सारे लोगों को कम से कम इस विकास के मुद्दे पर एकमत होकर विधानसभा में यह प्रश्न जरूर उठाना चाहिए। अगर वो नहीं उठा पाते हैं तो आने वाले 2024-2025 में जनता के बहुत ही कठिन सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, कृपया इस पर ध्यान दें। चलिए, बड़ी बात कहा कि अभी भी समय है सर। ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार जी का, और गुड्डू जी ने बताया कि ये अगर बन जाता है तो हमें कलकत्ता हो या कहीं भी जाना हो या कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, सामान को लाने ले जाने में भी आसान हो जाएगा। तो क्या इससे महंगाई पर भी लगाम लग सकता है? सबसे पहले जब यह पुल का सर्वे हो रहा था, हम ग्रामीण हैं, उस समय उन लोगों से उन लोग हमको देखे। ग्रामीण नहीं, मैं एक और बात बता दूं, एक जिक्र होता है स्वतंत्रता सेनानी का, और ये है जेपी सेनानी, कम नहीं है, क्योंकि देखिए ये देश की दशा को बदल दिए थे उस समय। इसीलिए ग्रामीण नहीं, आप सर सर्वोपरि हैं। जी सर।
तो उस समय वो जो सर्वे कर रहा था उससे हम पूछे जी ये आप किस लिए यहाँ ये नक्शा उक्सा लेके आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी आपके गांव हो के एक पुल का योजना है और जो सर्वे किया गया है उसमें सबसे कम दूरी मतलब सबसे कम पाया में यहाँ पुल बनेगा। हमने पुल से फ़ायदा तो ये पुल से झारखंड और नेपाल को जोड़ने का सरकार का योजना है, क्योंकि झारखंड में खनिज का जो नेपाल जाने का रास्ता है बहुत दूर है, कम से कम 200 किलोमीटर पड़ता है, या तो मोकामा हो के या तो पटना जाम होता है। इसलिए इस पुल के निर्माण में एक नंबर भूमिका होगा जो झारखंड से नेपाल को जोड़ा जाए। उसके बाद वो पुल सबसे पहले जब पुल आया तो हम लोग बिना पूछे हुए कोई भी बाधा नहीं दिए हुए उस कंपनी को स्वागत किए और कंपनी के निर्माण काम करने के लिए छोड़ दिए। 11 में मटियौर सबसे पहला गांव है जो सरकार से मुआवजा ज़मीन को मिला था बिना कोई हुज्जत किए हुए, जो मुआवजा निर्धारित हुआ था सबसे मेरा गांव मटियौर पहला है जो बिना किसी असुविधा के पेमेंट ले लिया। और काम का निर्माण यहाँ 9 से शुरू हुआ, पेमेंट हम लोगों को हुआ 11-12 में। इतना 2 साल इंतज़ार के बाद हम लोग क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग देखे जो क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर केवल हम लोग 12 साल से पाया देखते हैं, 2 साल से तो वो भी कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। लगता है जो ये पुल पेंडिंग पड़ गया कि नहीं चालू होगा। हमारे जितने भी सीनियर आदमी हैं कह रहे हैं जो हम लोगों के भाग में पुल से हो के करजान अथमल गोला या बौर बाराती कहीं जाना नहीं होगा। विशेष मैं नीतीश जी से और तेजस्वी बने हैं पथ निर्माण मंत्री, आप में ऊर्जा अगर है तो 1 महीना के अंदर अगर इस पुल का निर्माण में शुरुआत नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए यहाँ पर जेपी सेनानी उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर अगर आप इसका कुछ नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा। विक्रम जी हैं, ये भी लगातार सामाजिक गतिविधि में एक्टिव रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई और स्वागत कि आप हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए गंगा तट पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम इस सरकार से बात करना चाहते हैं, जो चली गई सरकार उससे भी कहना चाहते हैं, इस सरकार से जो ग्रहण लगा वो ग्रहण चला गया, अब कोई ग्रहण नहीं है। कम से कम इस पुल का अब तो उद्धार कीजिए। बहुत सारे बात है लेकिन ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि हम नहीं रहेंगे तब पुल बनेगा, और काफ़ी दिन से हम बचपन से ही देख रहे हैं काफ़ी पुल में देरी हो रही है, लेकिन अब देरी कीजिएगा तो आप ही भुगतिएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी आवाज़ बुलंद कीजिए। सांसद भवन में, विधानसभा में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप नहीं इसमें आवाज़ उठाते हैं तो फिर आंदोलन शुरू होगा। चलिए आंदोलन शुरू होगा। अभी देखिए लोजपा के मजदूर सेल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समस्तीपुर के महेंद्र जी, सर आप लोग यहाँ पर आए और लगभग 34 पुल बना हुआ है, ऐसा एक पुल नहीं बना है बीच में, और नीतीश कुमार जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, फिर भी यह पूरा नहीं हो रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी को तो इस कार्यक्रम को जल्दी ही कर देना चाहिए। लगता है कि जो उनका ये आदत बना हुआ है। एक ही अभी बता रहे थे हरिनारायण बाबू जो 2 बार इस पुल का शिलान्यास हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की ये पुरानी बात है। एक विधानसभा चुनाव के बाद वो 3-3 बार माने 2-2 बार शपथ ग्रहण लेते हैं मुख्यमंत्री के, तो ये कोई नई बात उनकी नहीं है। अगर वो नहीं बनाते हैं, अभी बता रहे थे एक साथी जो कलकत्ता जाने की सुविधा होगा, नहीं राजगीर गया बोध स्थान भी जाने के लिए बड़ी सुविधा होगा। हम लोग को बड़ी तकलीफ़ होता है, पटना से होकर के जाते हैं फिर इस सामने आते हैं। भाई मान लीजिएगा कि जो उमानाथ आना पड़ता है तो फिर उधर से आते हैं, मोकामा होकर के आते हैं तो भीड़ लगता है। अगर ये पुल बन जाता है तो खास करके गरीब लोगों को, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उसकी बड़ी फायदा होगा। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं, सिर्फ कुर्सी को इधर से उधर नया धोआ करके फिर बनाने के काम मत कीजिए। ये जो आप पुराना कुर्सी जो आपने पुल को जो निर्माण किया है, आपने जो पुल जो बनाए ऐसे जो पुल का शिलान्यास किए, एक बार क्यों कौन 2-2 बार आप किए,
तीसरा बार में की होगा। हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप आदरणीय हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग को आशा है कि आप यानी इस पुल को बना दीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो 2024 और 25 का ये चुनाव आने वाला है, उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। और हमारे सुजीत भगत जी जो हैं ये मानने वाला व्यक्ति नहीं है। एक उनका देखे हैं हम, जो पर्यावरण से चले तो पैदल यात्रा के, साइकिल यात्रा दिल्ली तक किए हैं, वो भी जानते हैं। पर्यावरण के प्रचार प्रसार में इन्होंने दिल्ली तक यात्रा की हैं। और ये रोड नहीं बन रहा था तो देखे होंगे, टीवी न्यूज़ में देखे होंगे, जो सड़ा हुआ पानी में बैठ करके और कैक रोज रह गया और कितनों संसद विधायक आए फिर भी ये नहीं माने, अपना पर अडिग रहे। तो नीतीश कुमार जी ऐसा आप नहीं कीजिएगा, तो आपको भी इस पुल पर बैठ कर के धारणा प्रदर्शन करेंगे। धारणा जब सुजीत कुमार जी करेंगे या पैदल यात्रा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कैसी राजनीतिक है। क्योंकि ये उस धरती से आते हैं जहाँ माननीय बलराम भगत की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये धरती रामरूप बाबू की धरती है, ये धरती रामचंद्र बाबू की धरती है, ये कपिल देव बाबू की धरती है, ये अनुग्रहनारायण बाबू की धरती है, चंद्रशेखर सिंह की धरती है, ये राणा गंगेश्वर सिंह की धरती है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्दी पुल का निर्माण कराने का काम कीजिए। चलिए निर्माण कराने का कार्य कीजिए। अब यहाँ पर अब देखिए इतना बैठक हो गया, हमने सबकी बात आपको सुनाई। अब सुजीत भगत जी से ये जानते कि आज जो यहाँ पर आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम का इस दुर्लभ रास्ते के होते हुए जो हम लोग आए और यहाँ पे 4 लेन पे गंगा महासेतु के पटना के अंतिम छोर पे और समस्तीपुर जिले के अंतिम छोर पे जो बैठक की, उसका मुख्य उद्देश्य कि सरकार, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम लोग बख्तियारपुर से ताजपुर तक का पद यात्रा प्रारंभ करेंगे और उनका जो कुंभ निंद्रा में शासन और प्रशासन सोई है, जनप्रतिनिधि उनका कुंभ निंद्रा तोड़ने का काम करेंगे। जैसे बोल रहे कुंभ निंद्रा का तोड़ने का काम करेंगे। अभी सत्ता में तो एक तो वही है चेहरा, दूसरा बदल गए। देखिए, ये पुल का निर्माण 2011 से होने का था, तो 2011 से लेकर किसी एक सरकार पर डालना उचित नहीं है। 2011 से लेकर 2022 11 साल के टर्म में उलट पटलट दोनों सरकार, उल्टी पुल्टी, गठबंधन महागठबंधन, अगर सरकार को कोई इच्छा होती कि पुल का निर्माण किया जाए तो अभी तक ये पुल का निर्माण हो जाता। तो हमें बस ये है कि सरकार को जगाने का काम करेंगे। हम लोग पद यात्रा में हम लोग यहाँ से निकालेंगे और सरकार, आज हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। और ये आंदोलन केवल मोहद्दीनगर और समस्तीपुर की नहीं होगी, ये पटना और समस्तीपुर दोनों के आंदोलन होगी। हम लोग यहाँ से पद यात्रा निकालेंगे, सुजीत भगत जी के साथ हम लोग का पद यात्रा रहेगा। ये कोई भी टाइम अभी नहीं, अभी देखिए हम लोग कोई समय निर्धारित नहीं किए हैं और अभी जो हमारे बहुत सारे साथी हैं सभी लोग का निर्णय होगा, क्रांतिकारी साथी हैं सभी का निर्णय होगा, एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा के अनुकूल काम किया जाएगा। ये वही टीम है जिनके सामने झुकना पड़ा था। किसको? तो भारत सरकार के जो यहाँ पर डेलीगेट आए थे उनको भी, और जो आरके कंस्ट्रक्शन था वो भी यहाँ पर झुकना पड़ा। वही टीम से बात करते हैं। लास्ट में हम संतोष जी से रख लेते हैं बात। क्या, जैसा कि पद यात्रा बोल रहे हैं सुजीत भगत जी, मुकेश जी, आप लोग लगातार ऐसा ठान लिए हैं कि जहाँ जहाँ जगह होगा ऐसा वहाँ पर आप लोग जा कर के उस मुद्दे को उठा देना है। देखिए, हम लोग विकास के लिए कुछ हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ठीक ना। हम लोग सुजीत भैया के निर्णय के साथ हैं। बख्तियारपुर से लेके, ताजपुर से लेके बख्तियारपुर तक जो पद यात्रा होगा हम लोग इनके साथ रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में पूरे एकदम समर्थन के साथ रहेंगे और करेंगे आंदोलन। चलिए, करेंगे आंदोलन। तो अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले जगह, जब अगली खबर हम आपको इनका क्या एक्शन होता है, अगला प्लान वो हम दिखाएंगे। धन्यवाद।